अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, लग ही रहा है कि शाम के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि चीन ने अपने शहरियों को शाम से निकल जाने का कह दिया है। शाम इस वक्त एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बन चुका हुआ है। इससे पहले आप लोग ख़बरें सुनते आए हैं कि जो कुछ हिज़्बुल्लाह के साथ किया गया या जो कुछ लबनान में हुआ या फिर हमास में जो कुछ हुआ वो तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। मैंने आपसे बहुत पहले एक बात की थी और वो बात थी ग्रेटर इसराइल की। आपको याद होगा, मैंने बाकायदा अपने व्लॉग्स में, अपने प्रोग्राम्स में इवन मैंने आपको नक्शे बना बना के दिखाया था नाज़रीन कि इसराइल गज़ा तक नहीं रुकेगा, वो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहा है। और ग्रेटर इसराइल के अंदर तुर्की, शाम, इराक और सऊदी अरब का एरिया और उर्दन का, जॉर्डन का, ये सब आता है। मिस्र का भी एक बहुत बड़ा एरिया आता है। दोस्तों, आप ये खुद सोचिए कि इस वक्त जो है वो इसराइल लबनान को फतह नहीं किया उसने, लेकिन बेचैनी पैदा कर दी, इसराब पैदा कर दिया, हालात ख़राब कर दिए। यही कुछ शाम में हो रहा है। शाम को भले अभी इसराइल फतह ना कर सके, लेकिन ग्राउंड बनाई जा रही है। तो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है, उस प्लान के अंदर दोस्तों अब शाम पे हमला होना। शाम में फ़िलहाल जो हमले हो रहे हैं वो दहशतगर्दों की मदद से हो रहे हैं, बराह रास्त इसराइल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इस हवाले से मेरे पास कुछ खबरें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, नेतन्याहू की एक वीडियो लीक हुई है, वो भी दिखाता हूँ। उस वीडियो से साबित क्या होता है, बेसिकली असल तो मुद्दा ये है कि उस वीडियो से साबित क्या होगा। दोस्तों, उस वीडियो से साबित ये होता है कि वो दहशतगर्द जो शाम के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो जो जख्मी होते हैं उनको इसराइल लाया जाता है मरहम पट्टी करने के लिए, उनको सेहतमंद तंदुरुस्त करके फिर वापस भेजा जाता है, जिससे साफ जाहिर है कि शाम के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है, जो अदम इस्तेहकाम है, उसके पीछे इसराइल मुलव्विस है। तो मेरे पास एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अब तक की खबरें ये है कि शाम चूंकि बैटल ग्राउंड तो बना ही हुआ है, वहां पर 2000 दहशतगर्द जिनको इसराइल बैक कर रहा है और बाज़ खबरों के मुताबिक तुर्की भी उनकी सपोर्ट कर रहा है, उनको मार दिया गया है। 2000 दहशतगर्दों का कला कमा किया गया है। ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, अब तक की खबरों के मुताबिक ये हो रहा है। फिर अब यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट है जिसको करंट रिपोर्ट नामी एक अखबार ने रिपोर्ट किया है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि हिजबुल्लाह ने खुद को दोबारा ताकतवर कर लिया है। जैसे ही इसराइल की तरफ तवज्जो हटी है, सीज फायर हुआ है। आपको पता है ना कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का माहदा हो चुका हुआ था। जैसे ही सीज फायर हुआ है, रिपोर्ट ये कह रही है, कहा जा रहा है कि यूएस इंटेलिजेंस सेज दैट हिजबुल्लाह हैज बिगन ऑपरेशंस टू रेस्टोर इट्स स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज। इट स्टार्टेड रिक्रूटिंग न्यू फाइटर्स। नए मुजाहिदीन को भी भर्ती करना शुरू कर दिया हिजबुल्लाह ने। यानी हिजबुल्लाह को एक सांस मिला है, एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है, उसने नए मुजाहिदीन को वहां पे भर्ती करना शुरू कर दिया है। अब सुनिएगा आगे, हिजबुल्लाह ऑल्सो इंक्रीज्ड द सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड सर्चिंग फॉर प्लान्स टू कंटिन्यू गेट द वेपन्स वाया सीरिया। अब ये रॉयटर्स कर रहा है इसको। अब रॉयटर्स को छोटा, बहुत बड़ी एक न्यूज़ एजेंसी, अखबार नहीं है, न्यूज़ एजेंसी है। न्यूज़ एजेंसी का मतलब ये होता है कि अखबारों को जो खबर देती है ना, वो न्यूज़, उसको न्यूज़ एजेंसी कहा जाता है बेसिकली, जिससे अखबार खबरें लेते हैं। तो रॉयटर्स कह रहा है कि उसने अपने हथियार बनाना शुरू कर दिए, खुद से जदीद हथियार हिजबुल्लाह बना रहा है। यहाँ तक कि उसने प्लान जो है वो डिवाइस कर लिया है कि वो ईरान के ज़रिए किस तरह से हथियार मुल्क में मंगवाएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसराइल चूँकि शाम में बिजी हो गया, ईरान का थ्रेट भी मौजूद है, हिजबुल्लाह खुद को ताकतवर कर रहा है, तो हो सकता है कि हिजबुल्लाह एक बार फिर पलट के वार करे। तो ये वार, अब की बार जो वार होगा वो बहुत घातक, बहुत ही खतरनाक वार हो सकता है दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपको नेतन्याहू की वीडियो बता देता हूँ दोस्तों। वीडियो में वो मेरे ट्विटर अकाउंट पे मौजूद है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ नहीं लगा सकता, आपको पता है ये सारा सोशल मीडिया किन का है, वो यूट्यूब चैनल ही उड़ा देते हैं पूरा का पूरा। फिर तो हुआ नाज़रीन ये है कि उस वीडियो में, वो खुफिया वीडियो है बेसिकली, अस्पताल का मंजर है, एक आदमी बिस्तर पे लेटा हुआ है जो कि दाइश का फाइटर है, उसकी तीमारदारी करने के लिए नेतन्याहू खुद आया है अपने लाहौर लश्कर के साथ, और तीमारदारी करते हुए जो है उसको दिलासा दे रहा है कि फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो आदमी आगे से दुआएं दे रहा है। मुसलमान है कहने को, तो दाइश के लोग मुसलमान कहाँ होते हैं, लेकिन चले फिर भी मुसलमान है बज़ाहिर, और वो दुआएं दे रहा है नेतन्याहू कि जो कुछ तुम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो अब यहीं से किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो दाइश वाइश है ये सब बेसिकली इसराइल की ही शाखें हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।